आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर डायनासोर का राज था। जंगल, रेगिस्तान, दलदल, मैदान, हर जगह उन्हीं का ही कब्जा था। कुछ डायनासोर मुर्गी जितने छोटे थे तो कुछ इतने विशाल कि उनकी ऊंचाई 4 मंजिला इमारत के बराबर थी। टी-रेक्स जैसे खूंखार शिकारी जंगल में घूमते थे, जबकि टिटेनोसॉर जैसे विशाल शाकाहारी झुंड में चलते थे। ऐसा लगता था कि ये दुनिया हमेशा के लिए इन्हीं की ही रहने वाली है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि करोड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में उनकी मौत उनकी तरफ आ रही है। मंगल और गुरु ग्रह के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में एक विशाल चट्टान लाखों साल से अंतरिक्ष में भटक रही थी। उसका आकार लगभग 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा था। करोड़ों साल पहले किसी टक्कर या फिर ग्रेविटी के कारण उसका रास्ता बदल गया और अब वो सीधे पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। डायनासोर मस्त अपनी जिंदगी जी रहे थे। कोई शिकार कर रहा था तो कोई अपने बच्चों की देखभाल कर रहा था, कोई जंगल में घूम रहा था तो कोई इधर उधर भटक रहा था। लेकिन आसमान में एक ऐसा खतरा आ रहा था जो पूरी दुनिया बदल देने वाला था। एक दिन सुबह का समय था, सूरज निकल चुका था। एक विशाल मैदान में कुछ ट्राइसेरोटॉप घास चर रहे थे। पास ही एक टी-रेक्स शिकार की तलाश में घूम रहा था। तभी आसमान में कुछ दिखाई दिया। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो चीज़ धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। कुछ मिनट के बाद वो एस्टेरॉयड लगभग 20 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुस गया। हवा उसके सामने फटने लगी। उसकी चारों तरफ हजारों डिग्री टेम्परेचर की आग जल रही थी। पूरा आसमान चमक उठा और फिर आज के मेक्सिको की जमीन पर वो एस्टेरॉयड टकराया। 1 सेकंड के अंदर करोड़ों परमाणु बम जितनी ऊर्जा निकली। इस भयानक टक्कर के कारण अरबों टन पिघले हुए पत्थर और धूल अंतरिक्ष तक जा उछले। अगले कुछ सेकंड में ऐसा हुआ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। टक्कर के उसी पल एक ऐसी चमक पैदा हुई जो सूरज से भी कई गुना ज्यादा तेज थी। अगर कोई डायनासोर सैकड़ों किलोमीटर दूर भी खड़ा होता ना, तो कुछ पलों के लिए उसके शरीर के आर पार की हड्डियों की परछाई तक दिखाई देती। पूरा आसमान सफेद लाइट से भर गया। टक्कर वाली जगह के आसपास मौजूद डायनासोरों को समझने का मौका तक नहीं मिला। वो 1 सेकंड से भी कम समय में भाप बन गए। उनका कोई निशान तक नहीं बचा। अब टक्कर वाली जगह से बहुत दूर खड़े डायनासोरों ने पहले तो एक अंधा कर देने वाली चमक देखी। फिर कुछ सेकंड के बाद इतनी गर्म हवा वहां पहुंची कि पेड़ों के पत्ते जलने लगे। कई जानवरों की चमड़ियां जलने लगी। जो सीधे उस दिशा में देख रहे थे, उनकी आंखें हमेशा के लिए खराब हो गई। हजारों किलोमीटर दूर तक जंगलों में अचानक आग लगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान खुद आग बरसा रहा हो। फिर आया शॉक वेव। धमाके की आवाज अभी तक वहां पहुंची नहीं थी, लेकिन हवा की एक विशाल दीवार सुपरसोनिक स्पीड से आगे बढ़ रही थी। कुछ मिनट के बाद दूर खड़े डायनासोरों ने जमीन को कांपते हुए महसूस किया। पेड़ झूलने लगे। फिर अचानक हवा का एक राक्षसी झोंका आया। पूरा जंगल उड़ गया। विशाल पेड़ माचिस की तिल्लियों की तरह टूटने लगे। 70 टन के भारी भरकम डायनासोर तक जमीन पर गिर गए। कुछ जानवर हवा में उछलकर दूर जा गिरे। नदियों का पानी किनारों से बाहर निकल गया। झीलों में विशाल लहरें उठी और फिर धरती कांपने लगी। इतना बड़ा भूकंप आया कि आज के सबसे बड़े भूकंप भी उसके सामने छोटे लगे। जमीन फटने लगी। कई जगह दरार खुल गई। जंगलों के पूरे हिस्से नीचे धंस गए। समुद्र के हालात तो और भी भयानक हो गए थे। एस्टेरॉयड के टकराने से सैकड़ों किलोमीटर ऊंची सुनामी पैदा हुई। समुद्र अचानक पीछे हटा। जो समुद्री जीव किनारे के पास थे वो तड़पते हुए रेत पर फंस गए और कुछ समय के बाद बीच पर पानी की एक काली दीवार दिखाई दी। वो दीवार किसी पहाड़ जैसी लग रही थी और फिर वो पूरी ताकत से किनारे पर टूट पड़ी। जंगल, जानवर, पेड़, चट्टानें सब बह गए, लेकिन सबसे डरावना सीन अभी बाकी था। टक्कर से अरबों टन पिघले हुए पत्थर और धूल अंतरिक्ष तक जा उछले थे। वो कुछ घंटों के बाद वापस धरती की तरफ आग के गोले की तरह गिरने लगे। रात का आसमान हजारों टूटते तारों से भर गया, लेकिन ये तारे नहीं थे, ये लाल तपते हुए पत्थर थे। वो पूरी दुनिया पर बरस रहे थे। जहां गिरते वहां आग लग जाती। कुछ ही घंटों में बड़े बड़े जंगल जलने लगे। आसमान लाल हो गया।
दूर दूर तक सिर्फ आग दिखाई दे रही थी। जानवर भाग रहे थे, कुछ पानी की तरफ दौड़े तो कुछ गुफाओं में छिप गए। कुछ अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ भाग रहे थे, लेकिन मौत हर दिशा से आ रही थी। उसके कई दिनों बाद आसमान धुएं से भरा रहा। धरती का बड़ा हिस्सा एक विशाल भट्टी में बदल गया था। कई डायनासोर तो उसी दिन जलकर मारे गए थे, लेकिन जो बच गए उनके लिए भी मौत इंतजार कर रही थी। कुछ हफ्तों के अंदर आसमान धूल और धुएं से भर गया। सूरज दिखाई देना बंद हो गया। दिन में भी रात जैसा अंधेरा रहने लगा। तापमान तेजी से गिरने लगा। धरती पर एक तरह का न्यूक्लियर विंटर शुरू हो चुका था। पेड़ों को सूरज की रोशनी नहीं मिल रही थी, इसीलिए पौधे मरने लगे, घास खत्म होने लगी। सबसे पहले शाकाहारी डायनासोर भूख से मरने लगे। झुंड के झुंड खाना ढूंढते ढूंढते भटक रहे थे, लेकिन खाना नहीं मिल रहा था। जहाँ कभी हरे भरे जंगल थे, वहाँ अब सिर्फ सूखे पेड़ खड़े थे। कई छोटे डायनासोर अपने बच्चों के साथ कई दिनों तक खाना ढूंढते रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक के बाद एक वो गिरने लगे, और जब शाकाहारी डायनासोर खत्म होने लगे, तब मांसाहारी डायनासोरों की भी मुसीबत शुरू हो गई। टी-रेक्स जैसे विशाल शिकारी शिकार की तलाश में घूमते रहते, लेकिन शिकार ही नहीं बचा था। भूख बढ़ती गई, कमजोरी बढ़ती गई, और एक समय जो धरती के सबसे खतरनाक जीव थे, अब वो भी मौत के सामने बेबस थे। साल गुजरते गए, आसमान अभी भी धुंधला था। धरती ठंडी होती जा रही थी। खाने की पूरी चेन टूट चुकी थी। समुद्रों में भी हालात खराब थे। प्लैंकटन मरने लगे थे, मछलियां मरने लगी, समुद्री रेप्टाइल खत्म होने लगे थे। धरती पर जीवन का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन चल रहा था। करीब 75% प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। एक समय जो डायनासोर करोड़ों सालों से धरती पर राज कर रहे थे, अब उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। फिर एक दिन आखिरी बचे डायनासोर भी खत्म हो गए। धरती पर अब उनकी दहाड़ नहीं सुनाई देती थी। जंगलों में उनके विशाल कदमों के निशान नहीं बनते थे। मैदान खाली हो चुके थे। लगता था जैसे डायनासोरों का युग हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ छोटे जीव बच गए थे। छोटे स्तनधारी, छोटे पक्षी, छोटे सरीसृप, छोटे कीड़े जो जमीन के नीचे छिप सकते थे, कम खाना खाकर भी जिंदा रह सकते थे, या बीज और छोटे जीव खाकर गुजारा कर सकते थे। धीरे धीरे धूल साफ होने लगी। सूरज फिर से दिखाई देने लगा। पौधे वापस उगने लगे। जंगल फिर बनने लगे। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी थी। वो विशाल डायनासोर जो कभी इस ग्रह पर राज करते थे, अब इतिहास बन चुके थे। अब उन छोटे स्तनधारियों को मौका मिला जिन पर पहले कोई ध्यान नहीं देता था। लाखों साल बीत गए। वो छोटे स्तनधारी बड़े होते गए। नई प्रजातियां बनती गई। कुछ पेड़ों पर रहने लगे, कुछ मैदानों में तो कुछ समुद्र में। अगर वो एस्टेरॉयड धरती पर नहीं टकराया होता तो शायद आज भी धरती पर डायनासोर राज कर रहे होते, और शायद इंसान जैसा कोई जीव आज पैदा ही नहीं हुआ होता। एक 10 से 15 किलोमीटर बड़े एस्टेरॉयड ने सिर्फ डायनासोर को खत्म नहीं किया, उसने पूरी धरती का भविष्य बदल दिया था।